जय गुरु जी संगत जी। सभी गुरु संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के वचनों में से एक अनमोल वचन है, लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर पर हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। इस वचन से मुझे एक सत्संग याद आया जो मैं सुन रही थी कि तब गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे और एक आंटी बड़े मंदिर में बैठी हुई थी गुरुजी के सामने और नवरात्रियों के व्रत चल रहे थे। देखिए ना, आज मुझे ये वचन दिखा और अब नवरात्रियाँ भी आने वाली है और काफ़ी लोग फास्ट रखते हैं, तो वो आंटी ने भी फास्ट रखा हुआ था। और जब गुरुजी ने उनसे बोला कि लंगर चख ले तो उन्होंने बोला कि मेरा तो फास्ट है, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो जब वो मानी नहीं तो गुरुजी ने बोला कि जाकर जो किचन एरिया है जहाँ पर लंगर प्रसाद बनता है वहाँ जाओ और जाकर देखो किचन में। जब वो आंटी गई तो लिटरली उन्होंने क्या देखा कि 9 की 9 देवियाँ वो लंगर प्रसाद बना रही थी और वो आके कहते हैं भाव विभोर हो गई और फिर उन्होंने वो लंगर खाया कि ये तो देवियाँ खुद लंगर बना रही हैं यहाँ पर। तो ये लंगर प्रसाद कितना मतलब कितना ब्लेस्ड है और कितने भाग्यशाली लोगों को मिलता है वहाँ जाकर खाने का मौका। तो ये मुझे याद आया और मैं अपना बताती हूँ। मैंने लाइफ में कभी लंगर खाया ही नहीं था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि नहीं खाना चाहिए कहीं का भी, कि ये तो दान होता है, क्यों खाएं। और सब कहते थे कि जितना खा रहे हो उतना तुम दान करके आ जाओ। फिर लगता था दान हम ऐसे ही कर दें ना, खाने की क्या ज़रूरत है। तो एक ऐसी थिंकिंग थी मेरी। लेकिन जब से गुरु जी ने अपने आप से जोड़ा मुझको, तब से पता चला कि लंगर खाना नहीं है, लंगर दवाई है और उसमें ब्लेसिंग्स हैं और उसकी एक भी किरच, एक भी बूंद वेस्ट नहीं करनी है। तो उस लंगर की जो इम्पॉर्टेंस है, उसकी जो महत्व है, वो मुझे गुरुजी ने समझाया, सिखाया और आज इस लंगर को माथे लगाकर ग्रहण करती हूँ। बहुत ही चेंजेस आ गए हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद। और गुरुजी का पर्पज़ ही ये था कि जो इंसान इंसानियत भूलता जा रहा है इस कलयुग में, उसमें वो इंसानियत किसी तरह से वापस आए। तो संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं। एक बार मैं बड़े मंदिर जा रही थी और उस टाइम बहुत सत्संग सुन चुकी थी। कोई कहता था कि मंदिर की सीढ़ियों पे उन्हें एक आंटी मिली, बूढ़ी आंटी, उन्होंने उनको गुरुजी का स्वरूप दे दिया। कोई कहता पार्किंग एरिया में एक बूढ़े अंकल मिले, उन्होंने उनको कड़ा प्रसाद दे दिया, वो गुरुजी थे। कोई कहता है कि हम ऑटो से वापस आ रहे थे, ऑटो के पैसे देने के भी हमारे पास वो नहीं थे, किसी ऑटो ड्राइवर की आंखों में चमक थी, वो गुरुजी थे। तो वो सब सुन के लगता था कि काश ऐसे दर्शन मुझे भी हो जाए, काश मेरी दृष्टि इतनी पवित्र हो जाए कि गुरुजी मुझे भी दर्शन दें। और वो चीज़ें होता है ना, एक इंसान कहता है कि ऐसा हो जाए। वही एक मतलब जब आप कष्टों में होते हो, परेशानी में होते हो, तो इस कलयुग में लगता है कि वही हैं जो तुम्हें इस सबसे पार निकालेंगे। मैं क्या करूं जो वो मुझे दर्शन दे दें। तो ऐसा जब हुआ मेरे साथ, तो मैं बड़े मंदिर में थी और फिर मुझे भी लगा काश मुझे भी यहाँ पर किसी रूप में कोई मिल जाए, कोई ब्लेसिंग मिल जाए। ये चलता जा रहा था माइंड में और दर्शन हो चुके थे मेरे। उसके बाद जो शू सेंटर की तरफ हम जाते हैं वापस लेने के लिए जूते अपने, तो वहाँ से मैं गुजर रही थी और वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के वो जूते लेने जाते हैं। तो सीढ़ियों से पहले ही जब मैं वहाँ थी, और उस टाइम इतनी भीड़ नहीं होती थी जितनी अभी हो रही है, ये बात है पिछले साल की, सर्दियों की इन्हीं दिनों की बात है। तो इतनी भीड़ नहीं होती थी तब, मेरे पीछे कोई भी नहीं था और अचानक से एक जल प्रसाद की बोतल सील्ड मेरे सर के ऊपर से जाती है उड़ के हवा में और बहुत तेज आके ज़मीन पर गिरती है। मैं अपने पीछे देखती हूँ कि कौन है ये, जल प्रसाद गिर गया या फेंक दिया। वहाँ सीढ़ियों पे एक आदमी भी बैठा हुआ था, वो मुझे देख रहा है कैसी औरत है यार, इसने अपना जल प्रसाद फेंक दिया है। तो मैं
देख रही हूँ कुछ नहीं। फिर मैंने, बेटी थी मेरी छोटी सी साथ में, मैंने बोला बेटा ये जरा उठा के लेकर आओ। फिर मेरी मदर थी, मैंने बोला मम्मा ये उनको दे दो जरा, वो जो जो खड़े हैं सेवादार अंकल, उनको दे दीजिए कि भाई कहाँ से गिरा है, हमें नहीं पता किसका है। तो हमने उनको दिया। उन्होंने आगे पीछे देखा, कोई भी नहीं था कि हमारा है मुझे दे दो। उन्होंने कहा आंटी ये आप ही का है, आप ही रख लो। तो ऐसा आशीर्वाद मुझे उस दिन मिला, एक जल प्रसाद, एक्स्ट्रा जल प्रसाद के रूप में, कि है तुझे चाहिए थी ना एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, ये ले। तो ये चीज़ें अगर हम कहें कि इनकी वजह से गुरुजी से जुड़ो, नहीं। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं। मैं बड़े मंदिर में ही लाइन में थी, मेरे पीछे एक आंटी लगी हुई हैं और वो बोल रही हैं आप कब से गुरुजी से जुड़े हुए हो। तो हमने कहा कि भाई अभी 7-8 महीने हुए हैं। तुम्हारे साथ कोई चमत्कार हुआ? तो चमत्कारों के लिए नहीं जुड़ना है। गुरुजी कोई चमत्कार नहीं करते थे, गुरुजी हमें ब्लेस करते थे, आशीर्वाद देते थे। और हर किसी की जर्नी अलग है लाइफ में। हमें नहीं पता हम पिछले हजारों जन्मों में क्या करके आए हैं, क्या कष्ट हमारे जीवन में अभी हैं और क्या से गुजरने वाले हैं, वो गुरुजी जानते हैं। तो उनके साथ सबका एक अलग कनेक्शन है। अगर मैं बोलूं कि भाई उनको तो गुरुजी साक्षात दिखते हैं, ऐसा भी मैंने सत्संग सुना। एक आंटी आती हैं, वो सिर्फ गद्दी पे गुरुजी को ही देखने आती हैं, उन्हें साक्षात दिखते हैं वो, कि मुझे क्यों नहीं दिखते हैं। मुझे लगता भी है कि क्या मुझे गुरुजी ध्यान करना सिखा दीजिए आप, मैं ध्यान में आपको देखना चाहती हूँ। और बहुत मतलब कोशिश करती हूँ, आंखें बंद करके बैठी रहती हूँ, बट नहीं होता है वो। हर किसी का कनेक्शन अलग है। तो मिरेकल्स नहीं है ऐसा कुछ भी। आप ऐसे मिरेकल्स के लिए गुरुजी से ना जुड़ें। गुरुजी को एज अ फैमिली मेम्बर मैंने एक्सेप्ट, ग्रहण अपनी लाइफ में। मैं तो कोई औकात नहीं है मेरी कुछ भी करने वाली। गुरुजी मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरा परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हैं। और आई एम श्योर आप लोगों ने भी उन्हें ऐसा ही माना है, वही दर्जा दिया हुआ है। हर सुख दुख आप फैमिली में उन्हीं के साथ मनते हैं। तो बस गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, हम सबको देते हैं, सबका एक तरीका अलग है। मैं कष्टों में ना होती तो मैं आज गुरुजी से जुड़ी भी ना होती। बहुत कुछ मनाया, बहुत मंत्र जाप करे, पता नहीं कितनी चालीसा पढ़ी, कितने पुराण पढ़े, उसके बाद मुझे गुरुजी ने बुलाया। कैसे बुलाया मुझे खुद नहीं पता। मुझे तो पता भी नहीं था जिस दिन मैं जा रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ना मुझे किसी ने इनवाइट किया था, ना मुझे किसी ने बोला कि आप जाओ, ये कोई जगह है। नहीं, मैं तो कात्यायनी मंदिर गई थी। वो भी कि बस घर में घुट रहा था दम कि यहाँ से निकलूँ मैं, थोड़ी देर कहीं चलते हैं। कात्यायनी मंदिर गई, वहाँ पे फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो बोलती है कि वहाँ है तो वहाँ भी चली जा। और वहाँ भी चले गए और फिर सब कुछ देखा कि अरे ये तो शिव जी का मंदिर है, ये तो बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस आ रही है, चाय भी मिलती है, लंगर भी मिलता है, बड़ा अच्छा सा लगा। और फिर मतलब पता ही नहीं चला कि क्यों पहुँच गई, क्या था ये, है कौन ये। और रास्ते में जब ऑटो में बैठे वहाँ पे से, क्योंकि कार से मैं गई नहीं थी उस दिन, और ऑटो में बैठे तो सब गुणगान कर रहे हैं। वो हमें बोल रहे हैं तुम तो ब्लेस्ड हो, गुरुजी ने खुद तुम्हें बुलाया है। हमने जब बताया कि कौन है ये, क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, जल प्रसाद की इंपॉर्टेंस तक नहीं पता है। वहाँ पे कुछ रूल्स ही नहीं पता थे मुझे, जो भी कि मैट पे पैर आ गया, फिर वो कहते हैं नहीं इस पर फिर माथे लगाया, क्या करना होता है कुछ भी नहीं पता था। ऐसे ही चले गए थे ब्लैंक। और वहाँ जा जाके धीरे धीरे सीखा। और आज मतलब एक लाइफ का पार्ट है गुरुजी। और वो तो तब से ही थे, उन्होंने ही जन्म दिया है, सब कुछ वही देख रहे हैं। तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ लाइफ अब उनको ध्यान करे बिना। तो ऐसा लगता है कितना भी बड़ा संकट है टल जाएगा। एंड पता है मेरे पास मैसेजेस आते हैं बहुत। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, गुरुजी मेहर चैनल को इतना प्यार देने के लिए, मेरे से जुड़ने के लिए। और गुरुजी ने बख्शा है ये मुझे परिवार पूरा, और ये दिन पे दिन बढ़ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी की मेहर है, मेरे पे है, सब पे बनी रहे। तो बस यही कहूँगी कि मेरे पास कुछ मैसेजेस आते हैं, उसमें लिखता है गुरुजी मैं थक गई हूँ, गुरुजी रोते हुए स्माइलीज़ होती हैं। मुझे मालूम है बहुत कष्ट होते हैं लोगों की ज़िंदगी में, मेरे में भी हैं, आए हैं, बहुत बुरे आए हैं। मैं तो मरने से बची हूँ कई बार। बट मुझे यही लगता है कि अगर हम उन कष्टों में उनको देखें जो हमसे भी बुरी हालत में हैं, तो हमें हमारे कष्ट कुछ भी नहीं लगेंगे। हमारे अपने हाथ में है सुखी होना और दुखी होना। क्यों ना हम इन कष्टों के टाइम पर, मैंने भी अभी
पीछे कष्ट के टाइम पर वो जो टाइम निकल गया, ऐसा लगा क्यों नहीं जी ज़िंदगी, वो ऐसे ही निकल जाता है फेज़ कि 10 साल ऐसे ही निकल गए दुख में। क्यों ना हम उस दुख के फेज़ में एक ज़रिया ढूंढ लें अपने आप को खुश रखने का। हम खुश रहेंगे तो साथ में परिवार को खुश रख पाएंगे, तो खुश रहने का ज़रिया ढूंढना हमारे हाथ में है। तो हमें एक तो कुछ तो पॉजिटिव है ना हमारे पास। कोई कह रहा है जॉब नहीं है, कोई कह रहा है पैसे नहीं है, पैसे के बिना क्या होगा, हेल्थ तो है। और अगर आज हम बेड से खुद खड़े हो पा रहे हैं तो शुक्राना क्यों नहीं बनता है, अगली सांस का शुक्राना, तो सब चीज़ों का शुक्राना। आज मैं ये सब बोल पा रही हूँ, एक ये जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है गुरुजी का दिया है, तो इस सब चीज़ों के लिए शुक्राना। तो हमारे पास क्या है, क्या बख्शा है आज, क्या, तो रोना क्यों है, क्यों हम कहें हम हार गए गुरुजी, अब मैं थक चुकी हूँ, या गुरुजी आप ये कर दीजिए, गुरुजी मेरे बच्चे की हेल्थ ख़राब है आप ये कर दीजिए। गुरुजी ने सब सोचा हुआ है अच्छा टाइम। मुझे अब तो ये विश्वास हो गया है कि कह रहे हैं कि जितना बुरा वक्त है उससे कई गुना अच्छा सुनहरा वक्त आने वाला है। तो आज की डेट में वो झेल गई मैं जो था, अब मैं मतलब होपफुल हूँ कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। और ये सबकी लाइफ में है, किसी की में कुछ लगा है, किसी की में कुछ लगा है, चैलेंजेस एवरीवेयर हैं। किसी के में बच्चे का करियर का इशू चल रहा है, बच्चे की हेल्थ का इशू चल रहा है, कोई सबके में है, किसी की लाइफ स्मूथ नहीं है। हमारा सिर्फ देखने का नज़रिया है। गुरुजी से हम ये कहते हैं ये इंस्टेंटली हो जाए, ये अभी हो जाए, या ये हो जाए, क्यों हो जाए, क्या पता उसका होना हमारी ज़िंदगी में सही हो ही ना। तो जो है उसको एक्सेप्ट करें और ये सोचें कि अगर ये नहीं होता तो क्या बुरा हो सकता था। 2002 में मेरी एक हेड इंजरी हुई थी जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं स्कूटी चला रही थी, स्कूटी पे से आते वक्त सीधा बेहोश हो गई, पढ़ती थी, रिज़ल्ट आया था MBA का और साइबर कैफ़े से आ रही थी, बहुत एक्साइटेड थी, बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं। क्या गलती थी मेरी, स्कूटी पे बैठे बैठे मैं अनकॉन्शियस हो गई, स्कूटी टकरा गई डिवाइडर में और मेरा हेड उसमें लग गया, मेरा पूरा जबड़ा टूट गया। 5 दिन तक डॉक्टरों ने जवाब ही नहीं दिया बचूंगी, दिमाग का पानी निकल रहा था कान में से। उसके बाद भी मेरी मेमोरी बिल्कुल सही थी, मेरे कोई क्लॉटिंग नहीं हुई, मैं मर सकती थी, मैं अपाहिज हो सकती थी, मेरे पैरालिसिस हो सकता था। लेकिन जो वो पेन था ना वो इतना असहनीय था तो मुझे मैं हर पल मौत मांग रही थी। क्यों जाऊँ OT में, मेरी पता नहीं कितनी सर्जरीज हुई उसके बाद, कभी प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, कभी कान की सर्जरी हो रही है, कभी जो सर्जरी हुई थी प्लेट डली थी जबड़े में उसमें पस पड़ गया है, और उधर MBA भी चल रहा है और MBA में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। और उसके बाद डॉक्टर कहता है स्कूटी इसके सामने से हटा लेना, है चिल्लाया करेगी उसे देखकर। नहीं, मैंने तो बाइक चलाई उसके बाद। तो ये जो हौसला है, ये जो ताकत है, गुरुजी इतना ही कष्ट देते हैं जितना उनको पता है हम सहन कर पाएंगे। और ये चीज़ें ना हमें बहुत स्ट्रांग बनाती हैं, बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। तो मेरी आप सभी गुरु संगत से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कभी भी हारी हुई बात नहीं कीजिएगा। गुरुजी को दुख होता है, गुरुजी आज जो भी कर रहे हैं वो सब उनकी प्लानिंग है और उन्हें पता है कि हमारी लाइफ में कब उन्हें अच्छा चीज़ बख्शनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो हम उनसे मांग रहे हैं उसमें हमारी अच्छाई छिपी हो। तो इसी सब के साथ मैं आज का ये सत्संग समाप्त करती हूँ। आप सब सुखी रहें, गुरुजी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। एक और निवेदन है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप प्लीज़ जो भी आप लोग अपना सत्संग शेयर करना चाहें उस ईमेल आईडी पे अपनी ऑडियो मुझे सेंड कर सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से वो सत्संग सुनाने में मुझे बेहद प्रसन्नता होगी, शेयर करने में सारी संगत के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।